अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और ये हमारी मोबाइल ग्राफिक की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम एक प्रमोशनल पोस्टर बनाने वाले हैं इस तरह का। और जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो हमने सेलेक्ट किया है, बैक सेलेक्ट कर लिया। हमारा जो साइज़ है वो 4x5 का साइज़ है। मैं आपको साइज़ चेक करवा देता हूँ। ये 10:4 और 1280 का हमारा साइज़ है। ये कस्टम हमने सेलेक्ट किया था। 4.5 की रेशो बनती है ये। और इसके बाद हमने कुछ PNGs हैं वो डायरेक्टली ऐड करने चले जाना है। ज़्यादा टाइम हमने ज़ाया नहीं करना। प्लस पे निशान पे जाता हूँ मैं, और मैंने कुछ ऑलरेडी जो पिक्चर्स हैं वो मैंने यहाँ पर सेव कर ली। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक बर्गर की है, एक फ्राइज़ की है, कुछ टेबल्स की है, टेबल टेक्सचर की है, एक स्मोक है और एक पैच है इस तरह का। ये वो चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सभी को करवा चुका हूँ आपके फोल्डर्स में के पैच है, जो इस तरह की चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल ही पकड़ते हैं। ये टेबल हम पकड़ लेते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ से ये क्रॉप करने के बाद हम इसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और नीचे प्लेस कर लेते हैं। इस पॉइंट पे हम इसको ले आए, यहाँ से हम सेंटर लाइन करते हैं इसको, और सेंटर लाइन करने के बाद हम इसको ये लें। सेंटर लाइन करने के बाद हम यहाँ से इसको लॉक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसके नीचे ऐड करना है दूसरा टेबल, वो टेक्सचर ऐड करना है। उसके लिए दोबारा हम जाते हैं गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हमने इसको पकड़ा, टेबल का ये टेक्सचर है, इतना इसको पकड़ा, जूम किया। यहाँ से हम इसको जूम करके, ज़्यादा जूम हो गया है ना, थोड़ा सा कम करते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर हो जाएगा कंपैटिबल है। हाँ ठीक है, हमने इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि इसके साथ जो है वो कंपैटिबल हो जाए। और रखने के बाद यहाँ पर हमने इसको भी लॉक कर लेना है। ठीक है, लॉक करने के बाद हमने इसके ऊपर एक ब्लैक शेप ऐड करनी है। मैं यहाँ पर जाता हूँ शेप्स में, ये शेप हमने ऐड कर ली। यहाँ पर मैं जाता हूँ इसके कलर्स में, ग्रेडियंट्स में जाकर प्लस पे निशान पे जाऊँगा। मैं बताता हूँ मुझे कौन सी शेप चाहिए। ये वाइट वाला हिस्सा जो है मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने करना है ट्रांसपेरेंट। यहाँ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए मुझे इसकी। ठीक है, 100%। ये देखिए, ये वाला मुझे हिस्सा इस तरह का चाहिए। ये नीचे वाले जो है इसको मैं मुकम्मल कंप्लीट ब्लैक करता हूँ, क्योंकि इस तरह का मुझे चाहिए। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, बनाया, और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह का टेक्सचर आ गया, ब्लैक सा नीचे शेडो। सही है, इसको यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद हम इसको भी करते हैं लॉक, और लॉक करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको हमने अगर क्रॉप करना तो कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। इतना सिंपल इसको नीचे क्रॉप करके नीचे वाला सभी हम सिंपल इसका लगा सकते हैं, अगर आपने ऊपर वाला टेबल जो है वो ना इसमें लाना हो। ठीक है, तो ये भी ठीक है ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करके नीचे प्रेस कर लेता हूँ मैं एंड पे। ठीक है, लें जी, ये सिर्फ नीचे वाला उसने वो हिस्सा छुपा दिया है। अभी इसको करते हैं हम लॉक करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो स्मोक वगैरह बैक साइड पे ऐड करना है, क्योंकि ये एक फूड का है, तो फूड में इस तरह के इफेक्ट्स आप लाजमी यूज़ किया करें। बड़ा ये अच्छा एक लुक एंड फील देते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर गैलरी में जाने के बाद ये देखें, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये नॉर्मल सा स्मोक आप लिख के सर्च करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसको सिंपली हमने यहाँ पर प्लेस करना है। बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, और ये लें, थोड़ा सा बड़ा करके मैं बस सिंपली इसको यहाँ पर प्लेस किया। प्लेस करने के बाद मैंने सिंपली इसका जो है यहाँ से ओपेसिटी इसकी में थोड़ा सा कम कर देनी है मैंने। ठीक है, लें जी, इस तरह का इसका थोड़ा सा स्मोकी सा इफेक्ट रह जाएगा बैकग्राउंड पे, क्योंकि आगे फूड का है तो बैकग्राउंड पे इस तरह का इफेक्ट मज़े का लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसके ऊपर जाते हैं अपनी दूसरी PNG ऐड करने, यानी कि जो बर्गर्स वगैरह हमने चीज़ें बनाई हुई हैं। ये बर्गर की PNG आ गई हमारी। इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, और यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर लेना है। ठीक है, लें जी, यहाँ प्लेस करने के बाद हमने इसकी वो भी लगानी है, इसका शेडो ऑन करना है, ताकि हमारा नीचे इसका वो बन जाए, प्लेस किया हुआ नज़र आए। ये शेडो ऑन करता हूँ। शेडो ऑन करने के बाद वाइव सेट जो है मैं वो इसका 5 तक बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, लें जी, ये मैंने इसको कर लिया, और इसको करते हैं यहाँ से लॉक करने के बाद दोबारा गैलरी में जा रहा हूँ। गैलरी में जाने के बाद अभी मैंने साथ में फ्राइज़ प्लेस कर देनी है। ये जी, फ्राइज़ को भी मैं साइज़ तकरीबन यही रखूँगा, प्लस मैंने थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो खैर है। और इसके बैक साइड पे ले जाऊंगा, बैक साइड पे ये सही साथ में प्लेस करूंगा। आगे पीछे तकरीबन थोड़ा सा आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने प्लेस किया, और यहाँ पर इसके ऊपर भी मैं शेडो जो है वो लगा देता हूँ। इतना ही 5 का लगाऊंगा शेडो। 5 का शेडो हमारा ठीक है, वो उसने अच्छी प्लेसमेंट दी थी। ऑफसेट वाई मैं रख रहा हूँ 5 तक। ठीक है, ये लें, इसका शेडो हमने 5 तक कर दिया। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है, ओहो काज किधर मूव कर रहा है, हाँ अपनी जगह पे जा भाई। अच्छा, इसको भी लॉक कर लेते हैं। ऐसे हाथ लगने से फिर मूव करे तो डिस्टर्ब होता है, इसी वजह से हम लॉक पे करते हैं। इसके बाद हमने एक छोटा सा इफेक्ट और ऐड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा फ्लेमी सा मैंने एक वो ओवरले इफेक्ट इसका उठाया हुआ। इफेक्ट क्या है, पिक्चर है, इसको मैं सिंपली यहाँ से क्रॉप करता हूँ इतनी, और क्रॉप करके मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लूँगा। कोई इसमें रोक सेंस नहीं है, बड़ा करके इसको। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसका मैं यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। हमें सिर्फ ये ऊपर वाला इसका चाहिए। ये लें, ये बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया इसका, और लेकिन ये बीच में जो बर्गर के ऊपर आ रहा है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। इसका भी हम हल करेंगे, ये देखिएगा अभी एक इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ पहले। लें जी, ये हमने ऐड कर लिया। इसके ऊपर ये बर्गर के ऊपर और फ्राइज़ के ऊपर ये जो आ रहा है फ्लेम से, इसके हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पर इरेजर में जा रहा हूँ। इरेजर में जाने के बाद हम सिंपली यहाँ वाला जो हिस्सा था इसका
उसको यहाँ से हम इतना सा रिमूव कर देंगे। तकरीबन जहाँ पर वो हमारा आ रहा है बर्गर सर्गर और ये वो, हाँ ये देखें वो वाला हिस्सा हमारा क्लियर हो गया और तकरीबन ये साइडों पर रह गया। साइडों पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो मैं इसको दोबारा जाता हूँ इसमें, इसको मैं बैकग्राउंड करके थोड़ा सा कम करता हूँ। इस दफ़ा यहाँ पर सिर्फ करना है, बड़ा कर लूँ इसको थोड़ा सा, बस ये हिस्सा जो हमारा है ना थोड़ा सा ये लें जी, सेंटर वाला से सिर्फ चाहिए, बाकी सारा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि साइडों से हम चाह रहे हैं कि फ्लेमी सा इफेक्ट आए इसमें। फ्राइज़ के ऊपर थोड़ा सा और मौजूद है, थोड़ा सा और कर लेते हैं माइनर सा, हम यहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा और, ये लें जनाब, ओके किया हमने। तो ये फ्राइज़ और हमारा बर्गर वगैरह जो है वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। सिंपल इस तरह सा काम था। इसके बाद हम इसको करते हैं लॉक। इसको भी लॉक करने के बाद हम सिंपली इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। हम जाते हैं टेक्स्ट में, यहाँ पर टेक्स्ट में जाने के बाद हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बर्गर का, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी बर्गर्स, ओके करते हैं। यहाँ से आ जाते हैं हम इसके फ़ॉन्ट में हम जाने के बाद फ़ॉन्ट हम इसका कोई करेंगे फैंसी सा फ़ॉन्ट, यहाँ से देख लेते हैं। ये फ़ॉन्ट पड़े हैं जो मेरे पास, ये फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है, बड़ा करते हैं इसको। और यहाँ से हमने इसको बोल्ड भी कर लेना है। स्टाइल में जाएंगे और इस ऑप्शन से इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमें बोल्ड ही चाहिए, तो ये ले सेंटर में आ गया बर्गर। और इसको करते हैं हम यहाँ पर लॉक करने से पहले हम सेंटर लाइन मज़ीद कर लेते हैं यहाँ से, ये लें। अब हम इसको कर लेते हैं लॉक। यहाँ पे लॉक करने के बाद हम इसके ऊपर हमने लिखना है डिलीशियस, लिख लेते हैं। टेक्स्ट में जाते हैं दोबारा, उसका हम यहाँ से कर लेते हैं फ़ॉन्ट, अल्लाह तो भला करे जी, कोई फ़ॉन्ट हम इसका भी कोई हमने बहुत ज़्यादा फैंसी भले ना हो, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं रखना, ठीक है। ये ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है। डिलीशियस हम इसका कलर हम कर लेते हैं ऑरेंज सा थोड़ा सा, ये रहा डिलीशियस। और यहाँ से हम जाते हैं कलर में। इसके कलर हमें ऑरेंज इसलिए रखना है कि वो फ्लेमी कलर होता है, आग का वो एक जिस तरह कलर होता है ना उस तरह का हमें इसमें लुक हमें चाहिए, ले जी। इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट, नीचे हमने कोई भी इसका बेस्ट डील या ऑफ़र का कुछ भी हमने ऐड करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर जा रहे हैं इमेजेस में। और यहाँ पर मैंने एक पैच रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये राजनाब ये पैच था, हाँ ठीक है। इस पैच को ऐड करने के बाद हम इसका कलर कौन सा करेंगे, वो ऊपर जो हमने डिलीशियस का किया है कलर थीम। मैंने आपको हमेशा बताया कि बहुत ज़्यादा कलरफुल अजीब सा वो बनाना नहीं होता, बंड सा टाइप उसको। और सिंपल जो कलर थीम होते हैं आपने रखने होते हैं ताकि आपका वो ग्रेसफुल बने, ठीक है। और जिस तरह का आपका पोस्टर उसी हिसाब से आपने कलर थीम भी चूज़ करने होते हैं अमूमन, ठीक है। यहाँ पर कर लें या इस साइड पे कर लें, इस साइड पे ठीक है, लें जी। और इसके हम ज़रा नीचे ले जाते हैं, इसको बर्गर से नीचे ले जाते हैं, ओके हो गया। इसके ऊपर हमने क्या लिखना है, बेस्ट डील लिख देते हैं। यहाँ पर जाते हैं हम टेक्स्ट में और यहाँ पे लिख लेते हैं बेस्ट डील। वाइट ही कलर करेंगे इसका, इसके ऊपर क्योंकि हमने ऐड किया हुआ है। और यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं इसका, कोई ये कैसा है, ठीक है। ये वाला फ़ोन मैंने कर दिया, ये भी फिट लग रहा है, बस काफ़ी है। अभी हमने बहुत ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना, छोटी मोटी जो अमेंडमेंट्स होती हैं ये आपको खुद भी पता चल जाएगी, आप वहाँ पर भी खुद से भी वो कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने नीचे वो एड्रेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें नोट कर लिखनी है, जल्दी हम लिख देते हैं वो। उसके लिए हम मोनोग्राम ऐड करेंगे कुछ, और मोनोग्राम के साथ हमने वो जो है कोई और अगर कोई चीज़ ऐसी रहती है तो वो ऐड कर देनी है। गैलरी में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके मोनोग्राम्स में। यहाँ पर ऐड कर दिया हमने इसको हम साइड में मूव करके कलर हम इसका वही कर देंगे जो हमने ऊपर इसका रखा था बाकी चीज़ों का। ये ऑरेंज सा जो है, ये रहा थीम, ऑरेंज सा क्या है, ऑरेंज ही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको रख दिया है और थोड़ा साइड में मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे भी मूव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको रख लिया, ठीक है। और इसके आगे हम लिख लेते हैं इसकी जो भी है मेल शेल या जो भी कुछ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका वेबसाइट, सॉरी food.com, बस सही है, ओके करते हैं। और यहाँ पे प्लेस करके कलर में इसका आपको पता है यूजुअल जो हम रखा करते हैं इन चीज़ों का, नेव्स का कलर वो एंड पे पड़ा होगा इन फॉर्मल फॉन्ट्स में, ये रहा। और साइज़ छोटा करने से पहले हम इसका कलर भी वही ऑरेंज कलर करके देख लेते हैं, अगर ठीक लगा ठीक, अदरवाइज़ हम इसको वाइट भी कर सकते हैं।
ट्राई मैं ये करता हूँ कि यही इसके साथ कंपेटिबल हो जाए, ताकि वो बहुत ज़्यादा हम इसकी ट्रांजेक्शन हमें ना करनी पड़े। जी, ये food.com हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद हम आगे लगाते हैं फ़ोन का, और उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं दोबारा अपने गैलरी में। यहाँ पर हम जाके अपने ये लें, ये फ़ोन का उठा लिया हमने, लें जी। यहाँ पर फ़ोन नंबर हम ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम सिंपली ये जो फूड वाला है उसको कॉपी करके उसका हम सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर देंगे। इसको करता हूँ पहले मैं लॉक यहाँ से, इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे सिंपली यहाँ से। कॉपी किया मैंने, पहले याद रखिएगा जी। ये दो चीज़ ऐड हो गई है। दरमियान में हम ऑर्डर नाउ का ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं सिंपल ऑर्डर नाउ का, और उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑर्डर नाउ में। ऑर्डर नाउ का हमने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना हो तो कर लेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसका। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में हम प्रोमिनेंट सा फॉन्ट में इसको सेंटर में यहाँ पर प्लेस कर देंगे इसके। लीजिए, ये सारा काम था आपका बेहतरीन सा, जो एक ग्राफिक्स है वो रेडी हो चुका है। नीचे अगर आपने कुछ लिखना है, कोटेशन वगैरह है आपकी, कोई अपनी कोई लाइन है तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और हाँ, ब्रीक से हमको छोटी सी लाइन लिख देते हैं ऑर्डर नाउ के नीचे, कोई ऑफ़र के हवाले से या उनकी टैगलाइन के हवाले से, जो भी हमारा समझे उसको। मैं यहाँ पर जाता हूँ इस क्लिप बोर्ड में, और यहाँ पर ये एक लाइन है मेरे पास। लें जी, ये आपका एक ग्राफिक्स सा बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। तो इसको हम यहाँ से जाते हैं, सिंपली सेव कर लेते हैं। सेव इमेज में जाएंगे और यहाँ से जाके हम इसका अल्ट्रा में करने के बाद PNG में रख के सेव कर लेते हैं। तो इतना सा काम था, प्रैक्टिस करें इसकी अच्छे तरीके से। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।